ये न तो मक्का मदीना है या रोम है या वेटिकन सिटी है, कोई भी ईसाई और मुसलमानों का जो मुख्य धर्म स्थल है वहाँ हम लोगों को जाने के लिए कोई प्रवेश करने का कोई ऑर्डर नहीं मिला हुआ है और न कोई किसी को जाने दिया जाता है। तो आप मेरे आदेशानुसार ही मेरे मंदिरों में आएंगे। नाराज है इसको लेकर? एकदम नाराज, क्यों नहीं नाराज रहेंगे, हम लोग पूरा फुल नाराज है। कैसा गलत क्यों कि जब मंत्री जी को प्रसाद मिल रहा है, प्रसाद नहीं खा रहे हैं, भगवान को चरण नहीं छू रहे हैं, तो आखिर मंदिर में क्यों आए? मंदिर में आए, खड़े रहे, न तो कोई पूजा किया, न तो कोई पाठ किया और न कुछ किया। इसके अलावे ये आए और इसके बाद मीडियाबाजी करके और हमारे धर्म को एक नीचा दिखाने का ये लोग जो कार्य किया है, हम इसका घोर निंदा और एकदम माने भर्त्सना करते हैं। ये बिल्कुल गलत है, ये निंदनीय है। ऐसा कार्य अगर एक उच्च पद पर स्थापित होकर मंत्री के द्वारा किया जाता है, कोई अनोन व्यक्ति करे तो उसके लिए कोई बात नहीं है, लेकिन ये मंत्री हैं, इनको ऐसा करना और इस तरीका का स्टेटमेंट देना ये शोभा नहीं देता है, उचित नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सभी सनातन धर्मावलंबियों से अविलंब वो माफी मांगे। बिहार सरकार के सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री इजराइल मंसूरी कल गया के विष्णुपद मंदिर पहुंचे थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दौरा था गया में और वो कल शाम मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे थे मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए। और इसी के साथ ही जो मंत्री हैं इजराइल मंसूरी, वो भी उनके साथ इस मंदिर परिसर में चले आए और न केवल मंदिर परिसर में आए बल्कि गर्भगृह तक जाकर वो चले गए। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि ये पूरे मुद्दे को लेकर अब बवाल मच गया है, क्योंकि आपको बता दें कि विष्णुपद मंदिर गया का, यहाँ पर गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर किसी अन्य धर्म के लोगों को आने की इजाज़त नहीं है अगर वो हिंदू ना हो तो। और इसी को लेकर अब बवाल मचा हुआ है, खासकर विष्णुपद मंदिर प्रबंधन कमेटी के जो लोग हैं वो इसको लेकर बेहद नाराज हैं और लगातार मांग कर रहे हैं कि ऐसे मंत्री के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। शंभूलाल बिट्टा अध्यक्ष हैं इस मंदिर परिसर के प्रबंधन कमेटी के, माफ कीजिएगा, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मंत्री जी जब आ गए तो उन्होंने गर्भगृह में चले गए, लेकिन मंत्री ने कहा है कि उनकी आस्था है, उन्हें बड़ा अच्छा महसूस हुआ, अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करते हैं वो मंदिर में उनको आने का मौका मिला। लेकिन शंभूलाल विट्ठल ने बताया कि मंत्री जी भले ही गर्भगृह तक पहुंच गए, लेकिन उन्होंने ना तो भगवान की को चरण स्पर्श किया और ना ही उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया। अब इस पूरे मुद्दे पर बवाल मचा हुआ है और जो पुजारी हैं, पंडित हैं, वो सभी जो हैं वो मांग कर रहे हैं कि नीतीश कुमार ऐसे मंत्री को बर्खास्त करें जिन्होंने हिंदुओं की आस्था, हिंदुओं के जो सेंटिमेंट्स हैं उनको ठेस पहुंचाई है। हमारे साथ कुछ मंदिर के और लोग ही मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम रामलाल भैया। रामलाल जी, आप मंदिर के में ही रहते हैं। रामलाल जी, ये बताइए, जिस तरीके की कल घटना घटी है, क्या आपको लगता है सही है, गलत हुआ? गलत है सरकार, ऐसा होना नहीं चाहिए। हिंदू नो प्रवेश किया हुआ है यहाँ और उस पर भी लोग यहाँ लोग हिला दें मंदिर में, तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या आप लोग नाराज है इसको लेकर? एकदम नाराज, क्यों नहीं नाराज रहेंगे, हम लोग पूरा फुल नाराज है। कैसा गलत क्यों कि जब मंत्री जी को प्रसाद मिल रहा है, प्रसाद नहीं खा रहे हैं, भगवान को चरण नहीं छू रहे हैं, तो आखिर मंदिर में क्यों आए? आपका क्या नाम हुआ? हमारा नाम विजय जी अग्निवार है। विजय जी, आप बताइए, आप क्या उस समय थे यहाँ मंदिर परिसर में जब मुख्यमंत्री के साथ मंत्री जी भी आ गए थे? मंदिर परिसर में तो किसी और पंडे को रहने नहीं दिया गया था प्रशासन की ओर से, सिर्फ कमेटी के ही 2-4 लोगों को नॉमिनेट किया गया था और हम सभी लोग को बाहर कर दिया गया था। जो घटना घटी है वो क्या लगता है आपको, सही था, गलत था? ये बिल्कुल गलत है, ये निंदनीय है। ऐसा कार्य अगर एक उच्च पद पर स्थापित होकर मंत्री के द्वारा किया जाता है, कोई अनोन व्यक्ति करे तो उसके लिए कोई बात नहीं है, लेकिन ये मंत्री हैं, इनको ऐसा करना और इस तरीका का स्टेटमेंट देना ये शोभा नहीं देता है, उचित नहीं है। मंत्री जी तो कह रहे हैं कि बड़े अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं कि मौका मिला आने का। ये दुर्भाग्यशाली है, वो हमारे सनातन धर्मावलंबियों की बहुत बड़ी
आस्था को ये ठेस पहुंचाए हैं। इसलिए इनको सनातन धर्मावलंबी माफ नहीं किया जाए। हम जाएंगे तो वो जाने देंगे हमें। आप भी यहाँ पे कहाँ से आए, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अजय कटरियार हुआ। कहाँ के हैं आप यहाँ के पंडे हैं हम लोग। जी बताइए अजय जी, क्या आपकी क्या दिक्कत क्या है, आपको क्या परेशानी हुई? दिक्कत ये है कि यहाँ ये लोग जो हमारे मंदिर के ऊपर जो सामने से लिखा हुआ है कि हिंदू प्रवेश निषेध, फिर भी इन लोग छलावा करके और हमारे मंदिरों में घुसकर और इसके बाद ये मंदिर में आए खड़े रहे, न तो कोई पूजा किया न तो कोई पाठ किया और न कुछ किया। इसके अलावे ये आए और इसके बाद मीडियाबाजी करके और हमारे धर्म को एक नीचा दिखाने का ये लोग जो कार्य किया है, हम इसका घोर निंदा और एकदम माने भर्त्सना करते हैं। इन लोगों का द्वारा ये सब विधर्मियों के द्वारा चलाए गए कुचक्र है और हमारे धर्म के ऊपर आस्था को ठेस पहुंचाने का काम करते हैं, जिससे हम लोग बहुत आहत हैं। और ये लोग जो काम कर रहे हैं ये अच्छा काम नहीं है। हम बिहार सरकार को भी कहते हैं कि ऐसा काम दोबारा से न करे। और ये हमारे हिंदू प्रवेश निषेध लिखा हुआ है, हिंदुओं के अलावे कोई दूसरे धर्म के लोग इस मंदिर में न आते हैं और न ऐसे। ये न तो मक्का मदीना है या रोम है या वेटिकन सिटी है, कोई भी ईसाई और मुसलमानों का जो मुख्य धर्म स्थल है वहाँ हम लोगों को जाने के लिए कोई प्रवेश करने का कोई ऑर्डर नहीं मिला हुआ है और न कोई किसी को जाने दिया जाता है। तो आप मेरे आदेशानुसार ही मेरे मंदिरों में आएंगे। जैसे मुख्यमंत्री आवास है या कोई भी सरकारी जगह हो तो उस स्थान पे जाने के लिए हमें कोई परमिशन लेना पड़ता है या उसके प्रोटोकॉल के अनुसार ही हम जाते हैं। तो वह मंदिर है, हमारा भी आस्था का केंद्र है, तो मेरे आस्था को ऐसे ठेस न पहुंचाया जाए, मैं यही उनसे कहना चाहता हूँ। आपके जो मुख्य अध्यक्ष जी हैं वो तो मांग कर रहे हैं कि मंत्री जी को हटाया जाना चाहिए सरकार। नहीं, मंत्री जी को हटाना जाना चाहिए, ये अलग विषय है, लेकिन ये हमारे धर्म के ऊपर जो कुठाराघात हुआ है हम इसकी निंदा करते हैं। वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सभी सनातन धर्मावलंबियों से अविलंब वो माफी मांगे मंत्री जी, और जो स्टेटमेंट दिए हैं उसको वो वापस लें। तो देख सकते हैं यहाँ पर मंदिर के जो लोग हैं, पुजारी हो या फिर पंडे या अध्यक्ष प्रबंधन कमेटी के, मंदिर के जो प्रबंधन कमेटी है, वो कितने आहत हैं, नाराज हैं इस पूरी घटना को लेकर। और इनका मानना है कि ऐसा करके मंत्री ने न केवल हिंदू आस्था को जो है वो ठेस पहुंचाई है, बल्कि इनकी मांग है कि ऐसे मंत्री को न केवल नीतीश कुमार सरकार से हटाए, बल्कि इनको कल जो घटना घटी थी सोमवार को जब वो मुख्यमंत्री सर आए थे, उस घटना के लिए उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। तो विष्णुपद मंदिर में मुख्यमंत्री का आगमन और साथ ही एक मुस्लिम समाज के मंत्री का यहाँ आना अब एक बड़ा विवाद बनता जा रहा है और इसको लेकर न केवल राजनीति में जो है वो बवाल मचा हुआ है, बल्कि जो यहाँ के लोग हैं, मंदिर के जो जुड़े लोग हैं, वो भी बहुत आहत हैं। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ रोहित सिंह, गया, बिहार तक।